बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। 4 अप्रैल 1935 को जहानिया में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान आए तो उन्होंने लाला सहराई के कहने पे एक नज़्म कही जहानिया के बारे में। उसके पहले शेर से मैं इब्तिदा कर रहा हूँ। जो दीदावर हैं उनको दिखा दे जहानियाँ, या खुश रहो हयात की हैं खुश खरामियाँ। मैं उसे थोड़ी सी तब्दीली इसमें करके पढ़ रहा हूँ। अजीज़ी को खुदाया दिखा दे जहानियाँ। तो साहिबो आप समझ तो गए होंगे हस्बे आल प्रोग्राम में अजीज़ी यानी सुहेल अहमद साहब पाकिस्तान के माया नाज कॉमेडियन हैं और पाकिस्तान, इंडिया और पूरे एशिया में बड़े पॉपुलर हैं। गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरी शादी गुजरांवाला में हुई तो इसलिए इंतहाई एहतराम है मेरे दिल में उनके लिए, और होना भी चाहिए। उन्होंने जिस अंदाज में अपना फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया, वो मज़ाहिया है जहानिया के बारे में। और हम में से कुछ दोस्त ऐसे हैं, हमारे कुछ वकला ने सुना है हत्या इज़्ज़त का दावा भी दायर कर दिया है, और कुछ और लोग कुछ और अंदाज में जवाब देना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो हमारे कौमी हीरो हैं, और हीरो सबके सांझे होते हैं। वो हमारे लिए हमारे माथे का झूमर हैं सुहेल अहमद। अजीज़ी के नाम से वो अ, रोते हुए इंसानों को हंसाने का फन जानते हैं। डिप्रेस लोगों को वो हंसा देते हैं। आप देखिए कि उन्होंने जहानिया के बारे में, यहाँ जलसा हुआ जहांगीर तरीन का, वाकई वो बहुत बड़ा जलसा था जहानिया की तारीख का। लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में जहानिया को मीठे मीठे अंदाज में इसके बारे में कुछ तबसरे किए कि जहानिया वो शहर है, इतनी सुनसान जगह है कि रात को बिल्लियां बाहर नहीं निकलती। वहाँ रसगुल्ले छोटे होते हैं, मक्खियाँ बड़ी होती हैं, और आबादी उसकी इतनी कम है कि वहाँ गिद्दड़ भी मरे बगैर वापस चला जाता है। और वो ऐसा शहर है जहाँ 5 मिनट से ज़्यादा अच्छी बस नहीं रुकती, और ट्रेन रुकती है तो पहले पुलिस वाले उतरते हैं फिर बाकी। ये उनका मीठा अंदाज है और उनकी आदतें सानिया है। वो ऐसी मीठी मीठी बातों से हमें हंसाते रहते। वो तो अपनों को माफ़ नहीं करते। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं हम शादी पे जा रहे हैं, और गुजरांवाला के लोग कहते हैं कि हम शादी खाने जा रहे हैं। जो अपने आप पे हंस लेते हैं, हमें भी इंजॉय करना चाहिए। बहुत से लोगों ने माइंड किया, मैं तो इंजॉय करता हूँ, लेकिन अहबाब के सामने मैं जहानिया का असल चेहरा सामने लाने की कोशिश करूँगा, सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो साहिबो जहानिया शहर मखदूम हज़रत दाऊद जहानिया जहाँ गश्त के नाम से की वजह से मशहूर है, क्योंकि वो जहानिया से कुछ दूर 2.5 किलोमीटर के फासले पर बस्ती पीर जहानिया में आज से 850 साल पहले बैठ के अल्लाह अल्लाह किया करते थे। जब वो यहाँ से चले गए तो इस जगह का नाम बस्ती पीर जहानिया रख दिया गया। इसके बाद जब 2002 के करीब स्टेशन यहाँ बना तो इसका नाम जहानिया स्टेशन रखा। फिर जब आबादी साथ बढ़ती चली गई तो उसका नाम जहानिया रख दिया गया। तो मंडी जहानिया मैं आपको बताता चलूँ, तारीखी एतबार से 1906 में ये नहर लोअर बारी दोआब बनना शुरू हुई, और 1913 में ये मुकम्मल हुई। तो 1914 में उकाड़ा से लेके कोटरी तक ज़मीनों की आबादकारी शुरू हुई। तो यहाँ भी बहुत से लोगों को ज़मीनें अलाट हुई। ये आप खानेवाल से ले लें, पीछे उकाड़ा का फार्म है, खानेवाल के करीब फार्म है, ये वाला का अलादत कैटल फार्म है। ये 161 मुरबा 6 सरसाई और 5 मरले पर मुश्तमिल है। ये खग्गा साहिवान के पास जागीर है, 33 मुरब्बों पर मुश्तमिल है। ये हुल्ली ख़ानदान के पास 40 मुरब्बों पर मुश्तमिल जागीर है। ये मेतला ख़ानदान के पास जागीर है, और छोटे जागीरदारों, छोटे लोगों को भी ज़मीनें आबाद हुई। तो 1915 में ये जहानिया मंडी आबाद हुई। यहाँ अजनास की खरीदो फरोख्त शुरू हुई, और हुक्म चंद ने अपनी किताब में 1929 में लिखा कि यहाँ से बजरिया ट्रेन
तोरिया, राया, गंदम, कपास और दीगर चीज़ें कराची जाया करती थी, और वहाँ से बरतानिया और वहाँ से फिर तैयार माल गारमेंट्स की सूरत में इंडिया आता और फरोख्त होता था। तो इस तरह इसकी तारीख बहुत पुरानी है। जहानिया गो छोटा शहर है, लेकिन इसने हर दौर में अपने होने का एहसास दिलाया है। 1940 23 मार्च 1940 में जब लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस हुई, तो कायदे आज़म की सदारत में होने वाले इस इजलास में जहानिया से 3 शख्सियात शामिल थीं, जिनमें मियाँ अताउल्लाह जहानिया मरहूम थे, मियाँ चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला मरहूम शामिल थे, उनके भाई चौधरी नसरुल्लाह वाला वो मरहूम वो भी शामिल थे। फिर जब 1946 के इलेक्शन हुए, तो जहानी और खानेवाल की मुश्तरका सीट पर पीर बुलंद शाह खग्गा कामयाब हुए, जबकि चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला अमृतसर से कामयाब हुए थे। और इसके बाद 1951 में यहाँ से ज़फ़रुल्लाह वाला की जीती हुई सीट कैंसिल हुई, तो फिर नून ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। फिर ये सिलसिला जारी रहा। पीर बुलंद शाह खग्गा के बेटे मियाँ कमरुज़्ज़मान खग्गा 1962, 1965, 1985 में ये MNA बने, और 1977 में यहाँ से, बल्कि वो रहायशी तो बेनीवाल के हैं, लेकिन उन्होंने बिहाड़ी से इलेक्शन लड़ा, सूबाई असम्बली के मेंबर बने और वजीर ट्रांसपोर्ट बनाए गए। फिर 1970 में यहाँ से चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला MNA कामयाब हुए। 1977 में अब्दुर्रहमान वाला दुनियापुर से कामयाब हुए। 1985 में यहाँ से जावेद हाशमी कामयाब हुए। और इसके बाद जो शख्सियात आती हैं MNA की सीट पर, जब चौधरी अब्दुर्रहमान वाला फौत हुए 1988 में वो कामयाब हुए। जब वो फौत हुए तो उनके बेटे फजलदाद वाला ने जावेद हाशमी को शिकस्त दे के ये सीट जीत ली। फिर जावेद हाशमी 1990 में यहाँ से कामयाब हुए। फिर 1993 में शाह महमूद कुरैशी कामयाब हुए। फिर 1996-97 में जावेद हाशमी कामयाब हुए। इसी तरह MPA की सीट पे मलिक अरशद मेतला, हाजी असलम रंधावा, खालिद इकबाल रंधावा और मियाँ अपना नवीद जहानिया कामयाब हुए। फिर 2008, 2013 और 2018 में यहाँ से इफ्तिखार नज़ीर MNA कामयाब हुए। 1918 में यहाँ से हाजी अताउर रहमान अपना कामयाब हुए बतौर MPA। चौधरी करमदाद वाला भी 2 बार MPA और 2 बार तहसील नाज़िम जहानिया बने। तो इस तरह ये आम जगह नहीं है, बड़ी ख़ास जगह है। यहाँ से आप सियासतदानों के अलावा आप यहाँ के तालीमी इदारों को ले लीजिए। यहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज जहानिया है, यहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज जहानिया है, यहाँ पंजाब कॉलेज जहानिया है। इसके साथ साथ सुपीरियर कॉलेज, एस्पायर कॉलेज, किफ्स कॉलेज, एम्पीरियल कॉलेज और इसके अलावा भी दीगर कॉलेजेस हैं। फिर स्कूलों के हद तक जब मैं जाता हूँ, तो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जहानिया, जो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया कहते हैं जिसको, जहाँ 1948 से लेके 1968 तक काजी ज़हूरुल्लाह साहब हेडमास्टर रहे, और इन 20 सालों में उन्होंने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया को पंजाब भर में मुतारफ़ करवाया, और यहाँ के तलबा ने पंजाब भर में पोजीशनें हासिल की और अपने होने का एहसास दिलाया। फिर इसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जहानिया है, DPS जहानिया है, कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें साइंस लारल साइंस पब्लिक स्कूल है, फिर अपना शहीन कैडेट स्कूल है, फिर दीगर इदारे हैं। और तालीम के मैदान में यहाँ बहुत सा काम हुआ है। आप दीनी मदारस को देख लीजिए, आप दीनी दरसगाहों को देख लीजिए, आप मसाजिद को देख लीजिए। जहानिया में बेहतरीन इमारतें मौजूद हैं, बेहतरीन मसाजिद मौजूद हैं, बेहतरीन दरसगाहें मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, आज से बहुत अरसा कबल 1927 में
جب حقانی مسجد بنی، اس کے بعد یہ 1925 میں بنی تھی، پھر جامعہ رحمانیہ یہاں بنی، اور پھر مسجد علی المرتضیٰ اور مسجد حسنین کریمین یہاں بنی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر چودھری اللہ داد والا نے جامعہ رحمانیہ کے بعد اسٹیشن کے بالکل سامنے سرائے جہانیہ بنائی، جہاں یہ 1927 میں مکمل ہوئی تھی، شروع ہوئی تھی، اور بعد میں یہ جب مکمل ہوئی تو یہاں رات کو مسافر ٹھہرا کرتے تھے، تو یہ بہت بڑا قدم تھا۔ آج آپ جہانیہ کو اگر دیکھیں تو جہانیہ کافی پھیل چکا ہے، جہانیہ کی آبادی 15,84,721 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں اگر آپ رقبے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں 90 چکوک ہیں، 80 چکوک ہیں، اور 9 موضع ہیں۔ یہاں آپ لکھاریوں کو دیکھیں تو اس باب میں بھی جہانیہ بہت زرخیز ہے۔ یہاں لالا صحرائی کو کون نہیں جانتا، جن کو صدارتی ایوارڈ ملا تھا، انہوں نے صرف نعت پر 18 کتابیں لکھی تھیں، اور باقی بھی ان کی بہت سی کتابیں وہ مختلف جرائد اور اخبارات میں لکھتے رہے۔ پھر خواجہ اسد نظامی مرحوم ہیں، جنہوں نے 45 کتابیں لکھی۔ پھر محمد اسلم جج میتلا مرحوم، انہوں نے 23 کتابیں لکھی۔ پھر خالد جاوید مشہدی صاحب نے تصنیف و تالیف کے میدان میں 24 کتابیں لکھی، جس میں کچھ ان کی اپنی کتابیں ہیں، کچھ ذاکر نائک کی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں اردو میں اور انگریزی میں۔ پھر چودھری محمد حسین ایڈوکیٹ ہیں، جنہوں نے قانون اور دیگر موضوعات پر 10 یا 12 کتابیں لکھی ہیں۔ پھر ان کے ہونہار صاحبزادے سجاد جہانیہ نے 7-8 کتابیں لکھی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قاضی غلام یاسین قادری صاحب نے 3 کتابیں لکھی ہیں، رمضان فاروقی صاحب نے 5 کتابیں لکھی ہیں، طارق جاوید مشہدی نے 3 کتابیں لکھی ہیں، میرے مرحوم کزن ڈاکٹر احمد فاروق مشہدی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ذکر یونیورسٹی کے چیئرمین کے حیثیت سے ریٹائر ہوئے، ان کی 3 کتابیں چھپی ہیں، اور الحمدللہ مجھے بھی 5 کتابیں لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ میرے کزن سید شمس الاسلام کاظمی 5-6 کتابیں ترتیب دے چکے تھے، لیکن ابھی صرف ایک ہی کتاب چھپی تھی کہ وہ 2013 میں 42 سال کی عمر میں اچانک ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے۔ میں دیگر شعبوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے جہانیہ کا نام روشن کیا، جس میں حفیظ رنداوا ہے، جو تحصیلدار بھی رہے، جو مختلف جگہ پہ ڈپٹی کمشنر بھی رہے، وہ ہوم سیکرٹری بھی رہے، اور جہانیہ کا ایک بڑا معتبر نام ہے۔ اسی طرح سید گلزار مشہدی نے جہانیہ سے اٹھ کر لاہور گئے، بہاولپور میں تعلیم حاصل کی، پھر لاہور جا کر بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے، اور آج بھی بڑی عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ بریگیڈیئر غلام رسول طارق، یہ بنیادی طور پہ ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے ضیاء الحق کا کڈنی کا آپریشن کیا تھا 1983 میں، اور اب انہوں نے انگریزی میں اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، جو بہت مشہور ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جہانیہ کے کھلاڑیوں کی فہرست دیکھ لیں، راؤ امانت علی خان، راؤ شاہد علی خان، یہ قومی لیول کے کھلاڑی تھے، اور بیڈمنٹن کے میدان میں انہوں نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا۔ پھر آپ کشتی کو لے لیں، کبڈی کو لے لیں، تو شہادت علی سرسانہ، محمد حسین، محمد نواز چویدن، جو پاکستان کبڈی ٹیم، قومی کبڈی ٹیم کے کپتان تھے، پھر ان کے بھانجے صفدر گوپا، یہ پاکستان ریلوے کے بہترین کھلاڑیوں میں شمار ہوئے، اور پاکستان بھر میں انہوں نے اپنے ہونے کا اور اپنے فن کا احساس دلایا۔ پھر محمد امین والا 110 ٹن آر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انٹرنیشنل کھلاڑی تھے، انہوں نے 26 سال کبڈی کھیلی، اور 26 سالوں میں وہ ایک بار بھی کسی سے پکڑے نہیں گئے۔ ایک مرتبہ وہاڑی کے اندر ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، تو ممتاز کھچی جو وہاں کے ضلع ناظم تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا
इस नौजवान को जो भी पकड़ता जाए वैसे एक एक हज़ार लेता जाए, लेकिन कोई भी उनको पकड़ नहीं सका था। फिर वो यहाँ से कनाडा और बरतानिया में भी जाके खेलते रहे। मैंने उनका इंटरव्यू अपनी किताब फर्जंदान जहानिया में शामिल किया। बिल्कुल यंग महसूस होते थे जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया, लेकिन जो ही उन्होंने खेल छोड़ा तो वो अपना शुगर और दीगर अवारद का शिकार होकर इस जहान से रुखसत हो गए। फिर क्रिकेटर इफ्तिखार अंजम का नाम आपने सुना होगा। ये 164 एनआर, ये तहसील जहानिया की आखिरी जो चुकूक हैं, यहाँ राव अब्दस्तार के यहाँ पैदा हुए और उन्होंने कौमी टीम में जगह बनाई और काफ़ी देर तक वो खेलते रहे। दीगर शोबे ऐसे हैं जिनमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया। मैं जब मुसन्निफ़ीन का ज़िक्र कर रहा था तो मुझे याद आया कि हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला जो हिकमत के मैदान में यद तूला रखते थे, और इनके साथ साथ उन्होंने 100 किताबें लिखी जिनसे आज भी जूनियर हुक्मा इस्तिफादा कर रहे हैं। फिर उनके होनहार साहिबजादे हकीम अहमद सईद सुलेमानी पाकिस्तान तिबिया कौंसिल के आला ओहदों पे फायज रहे। यहाँ के और बहुत से लोग हैं जिन्होंने तालीम के मैदान में, खेल के मैदान में और दीगर मैदानों में नाम पैदा किया। और आज भी आप देखें तो आपको कहीं मेजर अब्दुल वहीद कांजूमर शहीद का नाम दिखाई देगा, जो दौरान सरवत शहीद हुए और 114 चक में वो मदफून हैं। और फिर अब्दुल हमीद कांजू साहब जो मायानाज एजुकेशनिस्ट हैं, वो महकमा इरिगेशन में डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए और आज वो तालीम के मैदान में काफ़ी आगे हैं। अपनी एकेडमी के ज़रिए सैकड़ों तलबा को वो आला मदारिज तक पहुंचा चुके हैं। उनके साहिबजादे सौलत हमीद कांजू स्क्वाड्रन लीडर हैं। फिर इसी तरह चौधरी मोहम्मद असलम वफा के साहिबजादे मोहम्मद असलम स्क्वाड्रन लीडर हैं, और उनके बेटे मोहम्मद असलम वो अपना महकमा तलक़ात आमा में पहले डायरेक्टर थे और अब इससे भी आगे पहुंच चुके हैं। तो सैकड़ों एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो जहानिया से तल्लुक़ रखते हैं, सैकड़ों असातिज़ा हैं, सैकड़ों पीएचडी डॉक्टर हैं। और डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह को आप, ये 154 एनआर के रहने वाले थे और वो बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से रिटायर हुए। फिर आप 154 एनआर, बल्कि सिर्फ 54 एनआर में देखिए डॉक्टर अमीर मोहम्मद खां, ये पीएचडी डॉक्टर हैं। उनके भाई डॉक्टर नासिर खान, ये जापान से पीएचडी साइंस करके आए और कोहोटा प्लांट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फिर कर्नल शेर खान वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने भी शानदार खिदमत अंजाम दी और आज वो मुल्तान के अंदर बड़ी शानदार खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो साहिबो जहानिया बहुत ज़रख़ेज़ इलाका है। ये छोटी सी तहसील है, लेकिन रेवेन्यू के एतबार से आप देखिए कि करोड़ लाल ईसन से ज़्यादा ये रेवेन्यू जमा करती है। यहाँ 2 थाने हैं, एक जहानिया में और एक ठट्ठा में। यहाँ तहसील ऑफिस भी मौजूद है, यहाँ एसी ऑफिस भी मौजूद है, यहाँ तहसील हेड क्वार्टर मौजूद है, जहाँ हर वक्त इमरजेंसी में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। बाकी अजीज़ साहब की बातों को मैं ईज़ी लेता हूँ, अल्लाह का फजल है। यहाँ फैसल मूवर का टर्मिनल है, यहाँ नियाज़ी एक्सप्रेस का टर्मिनल है, यहाँ हर अच्छी बस ठहरती है। डाइवो का टर्मिनल है, आना जाना बहुत आसान है। हाँ, ट्रेन के मामलात पाकिस्तान में अब चूँकि दिगरगूं हालात से दो चार हैं, तो अल्लामा इकबाल यहाँ थोड़े से वक्त के लिए रुकती है, या फिर मिल्लत ट्रेन यहाँ से गुजरते हुए रुकती है। तो ऐसी सहूलियात के बारे में अगर आप देखें तो हर जगह पर सहूलियात भी होती हैं और कुछ महरूमियाँ भी होती हैं। तो जहानिया छोटा शहर ज़रूर है,
لیکن سیاسی طور پہ کافی ان میں اویئرنیس پائی جاتی ہے، تعلیم کے میدان میں اویئرنیس پائی جاتی ہے۔ آپ صبح سویرے پل 14 سے لے کے ٹھٹھا تک دیکھ لیں، اس علاقے میں چودھری محمد یاسین مرحوم جو 3 بار ضلع کونسل کے ممبر منتخب ہوئے، انہوں نے ان علاقوں میں سکولوں اور کالجوں کے جال بچھا دیے اور ان کو سر سید جہانیاں کہا جاتا ہے۔ سر سید جہانیاں قاضی ظہور اللہ مرحوم کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ٹھٹھا کے ساتھ ساتھ جتنے چکوک ہیں، صبح صبح آپ اس طرف نکلے تو لیڈی ٹیچرز، ہیلتھ ورکرز اور دیگر ملازمین روڈ پہ کھڑے سواریوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جہانیاں گو چھوٹا شہر آپ کو محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی سرحدیں خانیوال، ملتان، لودھراں اور بہاڑی سے ملتی ہیں، اور جہانیاں وہ شہر ہے جس کے قریب سے یہ جرنیلی سڑک گزرتی ہے جو اپنا دہلی تک جاتی ہے۔ ملتان سے دہلی تک یہ سڑک مغلیہ دور میں تعمیر ہوئی تھی اور لوگ اس پر سفر کرتے ہیں۔ دریائے سکھ بیاس ہمارے قریب سے بہتا ہے، اور یہ وہی سکھ بیاس ہے جب یہ بہتا تھا تو یہاں حضرت داؤد جہانیاں جہاں گشت بیٹھ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں پانی کا یہی ایک حصول کا طریقہ تھا، تو لوگ دریاؤں کے کنارے آباد رہتے تھے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ حضرت داؤد جہانیاں سیلانی طبیعت کے مالک تھے، وہ جہاں بھی ٹھہرتے تھے وہاں اپنے مریدین کو تبلیغ کرتے اور پھر وہاں سے چلے جاتے، اور جس جگہ وہ بیٹھتے تھے وہ چبوترا کہلاتا تھا، اور یہ چبوترا آج بھی پیر جہانگیر بستی میں موجود ہے۔ وہ اصل میں راجن پور مظفر گڑھ کے قریب دفن ہے، لیکن جہاں جہاں وہ بیٹھے پیر ان کے نام سے، جہانیہ کے نام سے بستیاں آباد ہیں۔ ملتان میں ملتان نہیں سوری سندھ کے اندر میر پور ماتھیلو میں یہ میتلا خاندان کے بزرگ رہتے ہیں، تو یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہاں بستی موجود ہے۔ راجن پور میں جہانیہ نامی بستی موجود ہے، سرگودا میں جہانیہ نامی بستی موجود ہے، اور جہانیہ کے قریب یہ پیر جہانیہ، اور اسی وجہ سے یہ جہانیہ مشہور ہوا، اور جہانیہ کو ملک بھر میں جانا جاتا ہے۔ عزیزی نے مزاحیہ انداز میں اگر کہہ دیا تو میری اپنے احباب سے التماس ہے کہ اس کو اتنا مائنڈ نہ کیجیے، وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اور جگت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب ادھر ادھر سے ان کو اندازہ ہے تو پھر وہ اس سے بھی میٹھے انداز میں کہیں کہ یار وہ میں نے تو آپ کو صرف ہنسانے کے لیے ایسا کر دیا تھا، اور واقعی وہ ہنساتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ان کا پروگرام حسب حال پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو میں چند اشعار کے ساتھ اپنی یہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ شعر ہے کہ اس شہر کے واسطے اشرف کے ہے دل کی دعا، شہرتوں اور عظمتوں کے بام میں اونچا رہے، اس شہر کے یہ در و دیوار یوں کھینچے رہیں، اس کا نقشہ اس جہاں میں دیر تک کھینچا رہے، اس کے یہ اسکول کالج منبع علم و ہنر، یا خدایا دیر تک قائم رہیں۔ اور آخری شعر ہے کہ اس زمین کے پہلوانان جری کی خیر ہو، ان کی وہ چالاکیاں ان کی وہ چالاکیاں اور پھرتیاں دائم رہیں۔ تو صاحبو، عزیزی کے حوالے سے بات چلی تھی، تو میں پھر اسی مصرے پہ بات ختم کرتا ہوں۔ عزیزی کو خدایا دکھا دے جہانیاں، اور اصل شعر تو وہی ہے اپنا مولانا ظفر علی خان کا، جس سے میں نے جو مصرع فٹ کیا، جو دیدہ ورق ہیں ان کو دکھا دے جہانیاں، یا خوش رو حیات کی ہیں خوش خرامیاں۔ تو صاحبو،
میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو جہانیاں والوں، عزیزی کی گفتگو کو ایزی لیجئے، ایسے گدگدانے والے اور ہنسانے والے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ والسلام۔